सो व्हाट्सअप buddies, कैसे हैं आप सब। सो टुडे आई एम हियर टू मोटिवेट यू, इंस्पायर यू फॉर नीट 2027 बाय माय ओन स्टोरी। सो जैसे कि बहुत सारे लोग हैं इस समय उनका कॉन्फिडेंस टूटता जा रहा है और बहुत लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में भी होंगे और कुछ लोग ऐसे भी होंगे, यार इतने दिन बचे हैं, कुछ हो नहीं रहा, कुछ रिवाइज नहीं है, टेस्ट अच्छे नहीं जा रहे हैं, क्या होगा, कैसे करेंगे। बहुत सारी चीजें दिमाग में आ रही हैं। तो आप सोचेंगे कि मैं मुझे कैसे पता, तो मैं भी एक इसी दौर से गुजर चुकी हूँ, मैं भी नीट एक्सपीरियंस थी। बात करूँ तो मैं जेएनवी बाना में पढ़ी हूँ, 11th 12th मेरा वहीं से हुआ है, क्लास 6 से मैं वहीं पे पढ़ी हूँ। तो मेरे साथ ये चीजें थी क्योंकि देखो 11th में मतलब कि पहले तो मैं बताऊं कि बहुत सारे लोग का ऐसा दिमाग में हो जाता है कि ये नवोदय से पढ़ी है तो बहुत आता होगा इसको, बहुत पढ़ाया गया होगा इसको, तो इसका सिलेक्शन तो जरूर होना ही चाहिए, ना होगा मतलब कि कुछ इसी में वो है, स्कूल का कोई वो नहीं है। तो ऐसे ऐसे सोचते हैं लोग कि नहीं नवोदय में कोई कमी नहीं है, वैसे बच्चा ही नहीं पढ़ने में अच्छा। तो मेरा 11th एकदम बकवास था, मतलब मुझे 11th में कुछ भी नहीं आता था। मैंने जैसे तैसे रट रट के पास किया। मुझे केमिस्ट्री का सी नहीं आता था और फिजिक्स में फिजिक्स का पी नहीं आता था। बायो तो मैंने रट रट के काफी ठीक किया था, रट के पढ़ लिया था, लेकिन मुझे अंडरस्टैंडिंग एक भी नहीं थी कि कौन सा चैप्टर में मुझे कोई अगर पूछ ले कुछ नॉलेज वाला की मतलब कि डेप्थ में कुछ, मुझे कुछ भी नहीं आता था ऐसे जितना मुझे एक साल में आया है। फिर मैं जब 12th में आई तो 12th में भी मेरा ऐसा कुछ था नहीं। केमिस्ट्री के मेरे जो टीचर्स थे वो क्या करते थे, कभी आते थे कभी नहीं आते थे। उनकी वाइफ को एक्चुअली ब्रेस्ट कैंसर हो गया था, जिस वजह से उनको छुट्टियां बहुत लेनी पड़ती थी। और मेरे बायो टीचर्स थे जो थे, वो मैम थी पहले, तो उनका ट्रांसफर हो गया था और जो टीचर आए थे तो उनको बहुत सारा ऑफिस का काम रहता था, तो वो बहुत कम ही पढ़ाते थे और पढ़ा भी देते थे। तो फिर मतलब कि मुझे कभी समझ में नहीं आया ज्यादा उनका। और फिर उसके बाद फोन उन्होंने इशू करवाया हमारे लिए, टैबलेट इशू कराया जो कि हमें मिलते भी नहीं थे, केवल तब मिलते थे जब हम स्कूल में प्रेजेंट होते थे। तो स्कूल में हमारी क्लासेस भी लगती थी, उसमें भी हमें टैबलेट मिलता था जब हमारी फ्री क्लासेस होती थी। और उसमें भी वहाँ का नेट का इशू इतना ज्यादा था, वाईफाई जल्दी काम नहीं करता था। तो जैसे तैसे मैं भी कभी भी मतलब कि 11th में भी हो 12th में भी हो, जब भी आती थी 2 महीने में जो यूट्यूब है उससे मैं पढ़ा करती थी, जितना हो पाता था मुझसे कोशिश करती थी कि मैं अपना थोड़ा सा कंप्लीट करके जाऊं ताकि मुझे थोड़ा सही से पेपर में पास होने के लिए अच्छा वो मिल जाए। फिर 12th में जब थी मैं तो मैंने फिजिक्स में थोड़ा सा ध्यान दिया, न थोड़ा थोड़ा ज्यादा नहीं आता था मुझको। मैं मतलब कि एकदम एवरेज थी या तो एवरेज से भी बिलो एवरेज थी, बहुत मतलब ऐसी स्टूडेंट थी एट द स्टार्टिंग ऑफ 12th। तो मैंने पढ़ना चालू किया। फिर मेरी एक केमिस्ट्री टीचर आई जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, जिनकी वजह से मैंने 12th में आउट ऑफ 100 मैंने 98 स्कोर किया बोर्ड एग्जाम में। और मेरी फोटो जो है ऑल ओवर जो मेरा मार्क्स आए थे, इतना हमारा अच्छा रिजल्ट नहीं गया था क्लास का, लेकिन फिर भी जो मेरी फोटो थी वो केमिस्ट्री लैब में भी लगी है क्योंकि मैंने 100 में से 98 स्कोर किया था। और जो मेरा वो था ऑल ओवर परसेंटेज था वो ठीक था, इस वजह से मेरा कॉलेज में स्कूल में जो जेएनवी बांधा है उधर पे मेरी फोटो भी लगी थी बाहर एंट्रेंस पे। तो काफी ठीक था, ठीक ठाक रिजल्ट था, इतना कुछ था नहीं। फिर उसके बाद मैंने जो एक साल है उसमें मैंने अपना जी जान लगा दिया, मतलब मैं जितना कर सकती थी मैक्सिमम उतना किया, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर एक साल मैंने नहीं किया कुछ तो फिर मेरा ये एम्स नर्सिंग का रिजल्ट है वो भी बेकार भी जाता। और मैंने आइजर का भी दिया था जो मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि मेरा जो नीट का एग्जाम था वो कैंसिल हो गया था, जिस वजह से टाइम जाता है, इसलिए मुझे नहीं जाना था उधर अपना टाइम देने।
क्योंकि हमारे इधर पास जो है सेंटर है नहीं आसपास। ना मैंने कोई रियल टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, केवल मैंने पीडब्ल्यू का जो सारा बैच है उसको फॉलो किया, उसके टेस्ट फॉलो किए, और जो इधर उधर से जो मैं देख पाई चीजें मुझको मिल पाए, जेईई मेंस के क्वेश्चन मिल पाए, टेलीग्राम में जाती थी मैं, वहां से थोड़ा बहुत मुझे टीचर्स जो है क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करते थे वो देख पाई। तो मैंने बहुत सारा पढ़ना चालू कर दिया, बहुत सारे। फिर मुझको पहले तो ऐसे ही लगता था कि नहीं यार मुझको तो ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। मैं जब भी टेस्ट देने बैठती तो मुझे ये नहीं समझ में आता था कि फिजिक्स का क्वेश्चन ये कौन सा चैप्टर से है, क्या करना है, इसे समझ में ही नहीं आता था। फिर एमआर सर से मैंने जो जो बोलते थे उन्होंने वो मैंने करना चालू किया। एमआर फिजिक्स बुक ली, जो कि मुझे बहुत हेल्पफुल लगी, क्योंकि मेरी बेसिक्स ही इतनी स्ट्रांग नहीं थी। तो वो जो क्वेश्चन मार्क कराते थे मैंने सारे क्वेश्चन किए थे, और मेरे पास मॉड्यूल्स भी नहीं थे। मैंने केवल बैच में ही डीपीपी और प्रैक्टिस शीट्स वगैरह लगाना चालू किया, और जो टीचर्स मेरे होमवर्क देते थे उसको मैंने फॉलो किया। तो मैं उन्हीं से कंटिन्यूअसली पढ़ती चली गई, और मैंने अपने टीचर्स पे भरोसा किया, उनको फॉलो किया बिना किसी डाउट के, और मेरा सिलेक्शन हो गया। और एम्स नर्सिंग में भी मैं बताऊं मेरी ऑल इंडिया रैंक 646 आई है, जो कि बहुत अच्छी मानी जाती है। तो मेरा तो ये भी था कि मेरा नीट के एग्जाम में जो है 622 मार्क्स आ रहा था, तो सब लोग बोल रहे थे इसका तो नहीं हो पाएगा। तो मुझे तो बहुत लोग कह रहे थे कि इसका एम्स नर्सिंग का रिजल्ट आया, तुम्हें वहां भेज देंगे, वहां से तुम्हें अगर तैयारी करनी हो कर लेना, नहीं करना हो तो वहीं से कर लेना। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा है कि मतलब कि घर में बैठे बैठे क्या ही करूंगी मैं। 1 साल का टाइम दिया था मुझे, इसके लिए मैंने कोई ग्रेजुएशन के लिए भी नहीं फॉर्म वगैरह भरा था कि मैं बीए वगैरह बीएससी वगैरह करूँ, क्योंकि मुझे पता था कि मैं दोनों चीजें एक साथ नहीं मैनेज कर पाऊंगी, ना ही मैं एग्जाम वगैरह देने जा पाऊंगी। तो मैंने पूरा साल ही मेरा खुद को दिया कि नहीं चाहे जो भी हो मैं पढ़ूंगी और मैं खुद के लिए करूंगी, क्योंकि मैं जानती थी कि अगले साल मेरा अच्छा नहीं जाएगा अगर मैं इस साल मेहनत नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि कोई भी हो, कितना भी हो, इतना ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है एक बार से ही, दूसरी बार हिम्मत नहीं होती। और ऊपर से मेरे पास कोई एग्जाम का एक्सपीरियंस नहीं था। मैं बात करूँ तो मैंने लास्ट ईयर जब मैंने 12th के साथ दिया था, जब मुझे कुछ भी नहीं आता था ज्यादा, तब मैंने बिना पढ़े, इतना नहीं पढ़ा था मैंने, तब एग्जाम दिया था और मैंने स्कोर किया था 316 मार्क्स, जो कि बहुत ज्यादा कम होता है, क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं था। लेकिन सबने मेरी तारीफ की कि नहीं आपने नहीं पढ़ा, फिर भी आपने इतना अच्छा किया। क्योंकि जो 2025 का पेपर आया था वो टफ आया था, फिर भी मैंने ठीक ठाक स्कोर किया। और मैं सच बताऊं तो मैंने फिजिक्स में केवल एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था जो कि करेक्ट था। मैंने 4 मार्क्स मतलब कि स्कोर किए थे फिजिक्स में, जो कि मेरे दिस ईयर जो एग्जाम बता रहे हैं लेंथी आया बड़ा है जो भी आया, उसमें मैंने 125 प्लस स्कोर किया, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे फिजिक्स नहीं आती थी। मेरे तो सारे गार्जियंस जो है मेरी मतलब कि फैमिली वाले तो सपोर्ट करते थे, मेरे भैया, मेरे पापा जी और मम्मी जो है वो सपोर्ट करती थी। लेकिन जो और फैमिली वाले हैं वो तो बस मुझको ताने देते थे 12th के रिजल्ट को देख करके कि तुम्हें तो फिजिक्स नहीं आती, तुम्हारी फिजिक्स ही इतनी वीक है तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट के दिन भी जब मैंने बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया, फोटो वगैरह लगी स्टेटस वगैरह पे, फिर भी वो लोग नहीं मान रहे थे कि रैंक तुम्हारी बहुत ज्यादा है, तुम्हें कोई भी कॉलेज मिल भी पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। और क्योंकि इसलिए बोल रहे थे क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि इन लोग का कुछ नहीं हो सकता, ये लोग तो पीछे ही रह जाएंगे, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस कम है, इसलिए सब हमें मतलब नीचे दिखाने में लगे रहते हैं। तो मैंने अपनी पढ़ाई की, आगे बढ़ी। मैंने जब मैं पढ़ती थी दिमाग में बस यही रखा कि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि मुझे भी लगता था कि मेरा भी सिलेक्शन होगा। मैं भी वीडियो देखती थी सब, मतलब कि जो सीनियर्स है जो निकल जाते थे कि वो ऐसा हुआ, उनकी फोटो आई न्यूज़पेपर में, उनको मिठाई खिलाई, ये हुआ, नाच हुआ, डांस वगैरह सबने किया। तो मुझे भी लगता था कि नहीं मेरे भी पेरेंट्स ये सब डिजर्व करते हैं। जब से मतलब कि मेरा रिजल्ट आया सबने बहुत मजे किए, डांस किया और सबको दिखाया भी, और सिलेक्शन तो मेरा हुआ भी। बहुत सारे लोग नहीं मानते तो नहीं मानते, उनको कुछ नहीं कर सकते, तो कॉलेज मुझको मिल जाएगा आराम से ही। तो
काफी अच्छा लगता है जब आपके पेरेंट्स प्राउड करते हैं। मेरी जो फोटो है अखबार में छपी थी और मेरे पेरेंट्स जो है उनको सब लोग जानने लगे इस वजह से, क्योंकि जो मेरा एरिया है उधर पे केवल मेरा ही सिलेक्शन हुआ है आसपास। तो इसलिए बहुत सारे लोग खुश है कि पहले ही अटेम्प्ट में मैंने इतना अच्छा किया। और मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि नहीं कर पाते हैं पहले अटेम्प्ट में ही, मतलब कि उनको लगता है कि नहीं अभी तो और अटेम्प्ट देने हैं। मेरे पास एक ऑप्शन ये था कि मैं या तो पढूं भी नहीं और मतलब कि जो चल रहा है चलने दूं, और फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट ईयर से बीए का वो ले लूं और घर में बैठ के किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करके हुए घिसते रहूं। मेरे पास ये ऑप्शन था जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था, क्योंकि साइंस स्ट्रीम से सीधे सरकारी नौकरी वगैरह में और बीए वगैरह में जो पढ़ना पड़ता है वो मेरे मतलब कि बस का नहीं था, क्योंकि मैं एज अ साइंस स्टूडेंट देखूं तो मेरे लिए ये बहुत नई चीज है। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। या तो फिर बीएससी करती जिसके साथ मैं आगे कुछ मैनेज नहीं कर पाती, क्योंकि बीएससी में काफी काम हो जाता है। तो मैंने क्या किया लास्ट टाइम पे, जब मतलब कि मेरे पास टाइम कम बचा था और मुझे बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन होती थी, मैं पर डे डिमोटिवेट होती थी और पर डे जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी, फॉर्मूले रटती थी और देखती थी, मैंने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनने मेरी बहुत हेल्प की, जो कि मैं आपको टेलीग्राम में ग्रुप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं उसमें डाल दूंगी। बहुत हेल्पफुल है। जब मैं मतलब कि बहुत ज्यादा लगता था कि नहीं मेरे को रिवाइज नहीं हो रहा, मैं क्या करूंगी, मुझसे क्वेश्चन ही नहीं बन रहे, तो मैं उनको एक पेज में मैंने जो बना रखा था उनको एक बार देखती थी कि नहीं एक बार मेरी आंखों से सब कुछ गुजर जाए। तो कम से कम मैंने 15-20 बार उनको देखा, रिवाइज किया, ताकि मेरे को वापस से वो हो। और टेस्ट एनालिसिस के लिए मैं आपको बताऊंगी क्या कैसे करना है। और मैं बताऊं तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी शुरू-शुरू में, तो मैं मतलब कि बहुत टाइम रहता था मेरे पास, लेकिन बाद में मेरे पास काम इतना रहता था और टाइम बहुत कम। तो मैंने ऐसे जनवरी दिसंबर मतलब दिसंबर लास्ट ईयर जनवरी कह सकते हैं, तब से ये डायरी बनाना चालू कर दी थी, जो कि आपको दिख रही होगी। तो इसमें मैं पर डे का नोट करती थी कि मैंने क्या किया आज और क्या रिवाइज करना था, मतलब मैं अपना सारा गोल लिख देती थी। फिर उसके बाद एट द लास्ट जब मुझे घर आना होता था लाइब्रेरी से, तो मैं टिक करती थी जो मैंने आज किया, और जो नहीं किया उसमें क्रॉस करती थी और उसमें लिखती थी कि मैंने आज क्या टाइम किसको ज्यादा दिया और किसकी वजह से मेरा इतना लॉस हुआ, जिससे मुझे पता चलता था कि मुझे किसमें एक्यूरेसी ज्यादा लानी है और टाइम किसको बचाना है, मुझे कहाँ से कितना टाइम मैं बचा सकती थी ताकि मुझको और चीजों के लिए ज्यादा टाइम मिले। तो ऐसे मैंने पूरा एट द टाइम जब से मतलब कि मेरा पेपर हुआ तब से और लास्ट के मतलब कि बाद तक मैंने बस बनाती चली गई। ये आपको 20 जून का दिख रहा होगा, ये सुबह 9 बजे से मैंने रात के 9 बजे तक का बनाया था रिवाइज करने के लिए, जो कि मैंने शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाई थी ताकि मुझे हेल्प मिले। और मैं एक भी दिन बैकलॉग नहीं करती थी, नहीं एक भी दिन अपने खुद को देती थी कि नहीं मुझको आज सोना है मैं आराम कर लूं, नहीं आज मुझसे हो नहीं रहा, मुझे सर दर्द हो रहा है तो मैं पढ़ूं नहीं। मैंने पर डे दिया, मैंने हर टाइम के लिए सोचा कि अगर मेरा सर दर्द हो रहा होगा तो मैं ऐसी चीज पढ़ूंगी जिसमें मेरा दिमाग कम यूज हो। जैसे कि बायो होती है उसकी एनसीईआरटी रीडिंग कर सकते हैं हम, अगर हमारा हेडेक हो रहा है तो थोड़ा बहुत ऐसे चैप्टर में जाए जिसको आपको लगता है कि एक बार देख लेना चाहिए लेकिन आपको थोड़ा आता है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो मैं इसलिए टाइम यूटिलाइज करती गई, और जब मुझको लगता था कि क्वेश्चन मुझे रात में नींद आ रही है तो मैं फिजिक्स के क्वेश्चन लगाने लग जाती थी, क्योंकि जितना आप लिखेंगे उतना आपका दिमाग जगता रहेगा और आपको सोने के लिए बिल्कुल से ना करेगा। तो मैं मतलब कि मुझे बोलते थे कि बहुत मेहनती है, और अगर मेरा नहीं निकलते तो एट द लास्ट सब यही कहते हैं कि इसने चाहे जितनी मेहनत की हो, किस भी किया हो, इसने कुछ भी किया हो, वो मुझे पता है, मेरे पेरेंट्स को पता है कि मैं कितना बजे जगती थी, कितना रात तक मैं पढ़ती थी, कितना मेहनत करती थी। मैं फोन वगैरह मेरे पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था, मेरे फोन में इंस्टाग्राम भी नहीं था, व्हाट्सएप भी नहीं था, मेरे यूट्यूब की जो हिस्ट्री है वो भी ऑफ थी, ताकि मैं मुझको सामने से कुछ दिखे नहीं, शॉर्ट्स वगैरह। कभी मेरा मन करता था तो थोड़ा बहुत सर्च करके कार्टून वगैरह देख लेती थी, बाकी मैं कुछ भी नहीं करती थी, क्योंकि मुझे पता था कि अभी टाइम है मेरे पास। और इसके बाद ये भी लगता है ना कि मेरे बहुत सारे जो क्लासमेट्स है वो कोई एम्स में है, कोई एमबीबीएस कॉलेज में है, मेरे जो
जो अच्छे-अच्छे मतलब कि पढ़ने वाले लोग हैं, वो सेटल्ड हो गए हैं और मैं अभी पीछे रह जाऊँगी। तो उनको देख कर के भी मुझे मतलब मेरे बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं, वो 12th के साथ ही काफ़ी सारे लोगों का सिलेक्शन हो गया था, जिनको देखकर मुझको लगता था कि ये लोग है ऐसे आगे चले गए और मैं पीछे ही रह गई। तो मतलब कि अगर कभी भी हम लोग अगर मिलते कहीं भी, तो कितना बुरा लगता है जब वो लोग ये सोचते कि अरे ये तो कुछ नहीं कर रही, बीएससी कर रही है, ऐसा कुछ कर रही है। तो मुझे खुद में ही इंसल्ट लगता था। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि नहीं, मुझे भी ऐसी अपनी पहुँच बनानी है। मुझे भी ऐसे इतनी ऊपर तक जाना है ताकि मेरे पेरेंट्स को सब जाने और मुझे भी सब जाने कि उसने भी ऐसा किया है। और मेरे आस-पास के एरिया में जैसे बताया कि एक एमबीबीएस डॉक्टर की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। तो बहुत अच्छी बात हुई। मतलब मेरे पेरेंट्स को सब जानने लगे, सब बोलते हैं कि अरे इसकी बेटी सिलेक्शन हो गया, ऐसा हुआ, न्यूज़पेपर में छपा था, हमने देखा था। तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे मतलब कि अब तो मतलब कोई-कोई है जैसे कि पूछने भी आता है कि नहीं दीदी आपने कैसे कर लिया? 1 साल में आप तो एकदम एवरेज स्टूडेंट थी, आप घूमती रहती थी और पढ़ती तो बहुत कम ही थी। तो ऐसा होता है कि मुझे लगता है मुझे भी मतलब ऐसा फ़ील हुआ है कि देखो स्लो तो कोई नहीं होता है। सब मतलब कि जो लोग सोचते हैं कि नहीं मैं तो स्लो लर्नर हूँ, मुझे कुछ नहीं आएगा और एट द लास्ट मैं मतलब कि हार ही जाऊँगी, मुझे कुछ नहीं होगा। तो वो लोग सबसे बड़े वो होते हैं कि मतलब दिमाग में ही सेट कर लेते हैं कि नहीं वो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन सच बात ये नहीं है। अगर आप मेहनत करते जाएँगे तो आप सब कुछ कर सकते हैं। मैं भी मतलब कि एक बहुत ज़्यादा बिल्कुल वो नहीं थी, मैं बहुत थोड़ा-सा पढ़ती थी, लेकिन जब भी पढ़ती थी मैं कंसंट्रेट होकर पढ़ती थी। इससे क्या होता है कि आप जब भी मतलब कि आपको जो करना है करते हैं, लेकिन जब आपका पढ़ने वाला टाइम आता है तो आपको आस-पास की कोई भी चीज़ें नहीं दिखती हैं और आप बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाते हैं जो अपना काम कर रहे हैं। तो मैं ऐसी टाइप की थी मतलब कि जब मुझे पढ़ना होता था तो मैं सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखती थी अपने पास से और बिल्कुल से लग जाती थी उसमें ही। अगर मेरा मन नहीं लग रहा है कि मुझे नहीं पढ़ना तो थोड़ा 2-4 मोटिवेट वीडियो जो मेरे टीचर्स मतलब कि होते हैं जो जैसे कि विपिन सर हो गए और जो मेरे जो सुजीत सर हैं और जो फिजिक्स वाला के जो अलग सर हैं और बहुत सारे टीचर्स जो हैं सबसे ज़्यादा मोहित आदित्य सर को मैं थैंक यू बोलूँगी। वो बहुत मतलब कि सीधी बात करते थे एकदम और बिल्कुल से जो बोलते थे सच बोलते थे और मतलब कि बहुत सारे लोग गुस्सा भी हो जाते थे, लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पर्सनली वो, क्योंकि वो बहुत सही बातें करते हैं। मतलब कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो क्योंकि वो उनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो कभी-कभी ना आपको रियलिटी चेक देना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि वो करते थे। तो अगर आप इनऑर्गेनिक का सोच रहे हैं तो उनसे ज़रूर पढ़िएगा। तो बाकी बीच-बीच में मैं थोड़ा-सा गैप भी ले लेती थी जब मुझको लगता था और फिर मैं जब देखती थी मैं ऐसा था कि मैं ज़्यादातर टाइम जो होता था वो मोटिवेटेड वीडियो देखती थी। तो कभी भी मैं कोई भी अगर शॉर्ट्स वगैरह खोल के अपनी हिस्ट्री हटा के अगर खोलती भी थी, तो मैं अगर स्क्रॉल करती थी तो मुझे टीचर्स दिख जाते थे। जब मैं देखती थी उनका वीडियो तो मुझे तुरंत याद आ जाता कि नहीं मुझको पढ़ना है अभी। तो मैं वापस से अपना जो वो हिस्ट्री है उसको बंद करके साइड करके अपना पढ़ने लगती थी। मेरा ज़्यादातर टाइम स्क्रीन में जाता था क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा रिसोर्स ही नहीं था कि मैं अपना हाथ से पेपर दूँ। मेरा सारा काम जो है मेरे टैबलेट में होता था। मैं जो भी होता था कि उसी में पढ़ती थी, उसी में लेक्चर वगैरह लेती थी, उसी में मेरे टेस्ट होते थे और उसी में अगर मुझको एक्स्ट्रा जो पढ़ना है, कोई बुक्स वगैरह मुझको नहीं मिली है या फिर मुझे कोई जेईई मेंस के क्वेश्चन लगाने हैं या तो मुझको नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं या तो बहुत सारी चीजें जो मुझको करनी है वो मुझे केवल और केवल स्क्रीन से ही मिलती थी। मतलब कि मुझको टैबलेट में ही रहना पड़ता था तो मुझको काफी मतलब कि वो लगती थी मेरा चश्मे का नंबर भी बढ़ गया था काफ़ी इसी वजह से और अभी भी बढ़ता जा रहा है। क्योंकि मतलब कि ऐसा होता है कि रिसोर्सेस आपको नहीं मिल पाते हैं कभी-कभी आपकी कंडीशन की वजह से। लेकिन इसकी वजह से ऐसा नहीं है कि आप कुछ कर नहीं सकते हैं। आप पढ़िए और आगे बढ़िए। आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम की और मैं इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लगा कर दे दूंगी। कुछ भी आपको प्रॉब्लम आए, कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा मोटिवेशन मिला हो तो कमेंट में लाइक ज़रूर बनाइएगा। मतलब कि आप हार्ट सेंड कर दीजिएगा
और अपने जो किसी भी आपको लगता है कि आपका कोई मतलब कि दोस्त है जो कि इस समय डिमोटिवेट हो रहा है, उसे भी ये वीडियो भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।